बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इससे पहले कि मैं रूटीन की खबरों की तरफ जाऊँ, एक अच्छी खबर है आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। और वो ये है कि जो बहुत सारे लोग ओवरसीज़ हैं, जो पाकिस्तान में नहीं रहते, चाहे वो यूरोप में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हैं, तो वहाँ उन्हें चंद मुश्किलात पेश आती हैं। उनमें से एक मुश्किल ये भी है कि वो अपने बच्चों को जब कुरान पाक की तालीम देना चाहते हैं तो उनको कारी हजरात नहीं मिलते या ख़वातीन नहीं मिलती जो बच्चों को वहाँ तालीम दें, और वो इसको मैनेज नहीं कर पा रहे होते। टाइम मैनेज करना भी मुश्किल होता है। तो लिहाजा ये प्रॉब्लम बड़े लंबे अरसे से हम सुनते आ रहे थे। तो मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत करने के बाद, और ये 2-3 मुल्कों से इनका ताल्लुक़ है, इन्होंने पहले आपस में एक टीम बनाई और उसके बाद बड़ी मेहनत करके इन्होंने एक वेबसाइट तैयार की है। और ये बड़ी शानदार चीज़ है, बड़ी हाई टेक है। मैंने इसको ट्वीट भी किया हुआ है वैसे सोशल मीडिया पे, आप इसको देख सकते हैं जाकर। ऐसा है कि karivel.com, यानी ये लिखा हुआ भी आ रहा है आपके सामने। इसको जब आप खोलेंगे इंटरनेट पे तो आपके सामने एक वेबसाइट खुल जाएगी। ये एक जदीद तरीन वेबसाइट है और इसके ज़रिए से पूरी दुनिया में आप कहीं भी मौजूद हैं, किसी भी मुल्क में मौजूद हैं, आप इस पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद ख़ुद भी कुरान पाक पढ़ सकते हैं और अपने बच्चों को या बच्चियों को भी कुरान पाक पढ़ा सकते हैं। यहाँ पे दोनों तरह की ऑप्शन है। मर्द जो है वो उस्ताज़ा भी मौजूद है, ख़वातीन उस्ताज़ा भी मौजूद है। ना सिर्फ यहाँ पे कुरान पाक की तालीम हासिल की जा सकती है, बल्कि इसके साथ साथ दीनी मसाइल भी पूछे जा सकते हैं। इसमें एक बड़ा ज़बरदस्त फ़ीचर ये है कि वालिदैन जब भी फ्री हों, जब भी उनके पास वक्त हो और वो चाहें कि वो देखें कि उनके बच्चों ने आज कुरान पाक कैसा पढ़ा और कहाँ तक पढ़ा और कुरान क्लास के अंदर उन्होंने क्या सीखा, तो वो जो क्लासेस हैं वो रिकॉर्ड पड़ी हुई होती हैं इस वेबसाइट के ऊपर। तो अपने बच्चे की क्लास को हर वालिदैन के पास ये एक्सेस होगी कि वो जब चाहे खोल कर देख लें, और वो खोल कर देखें 24 घंटे में और देख कर उसको जान लें कि उनका बच्चा या बच्ची किस तरीके से कुरान पाक की तालीम में आगे बढ़ रहा है। तो आप चाहे दुनिया के किसी भी मुल्क में हैं, कहीं भी आप घूम रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपकी क्लास मिस नहीं हो सकती। ये आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। और जो इसमें उस्ताज़ा हैं वो आला तालीमी याफ्ता हैं और उनके जो पे स्ट्रक्चर है या उनकी जो तनख्वाहें हैं जो उनको मिलती हैं, वो भी मुझे सुनकर बड़ी खुशी हुई। बहुत अच्छी तनख्वाहें उनको दी जा रही हैं और उनको बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दी गई है। और वो खासे पढ़े लिखे लोग हैं, वो मुख्तलिफ़ ज़बानों में बातचीत कर सकते हैं, तो कोई लैंग्वेज बैरियर का भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। तो वो वालिदैन या वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो परेशान थे, ख़ुद कुरान पाक पढ़ना चाहते हैं या अपने बच्चों को कुरान पाक की तालीम देना चाहते हैं और वो इसको मैनेज नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए ये एक बड़ा आसान तरीका है। वो karivel.com पे जाएं, अपने आप को, अपने बच्चों को रजिस्टर्ड करें और फौरी तौर पे क्लासेस का आगाज़ कर दें। जी नाज़रीन, अब आ जाए रूटीन की खबरों की तरफ। और जो सबसे बड़ी खबर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था जो इस्लामाबाद में होना था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस जलसे को मनसूख कर दिया। अच्छा, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा अनाउंसमेंट की है जलसे की मनसूखी की। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने और दीगर लोगों ने साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि हमने आज का जलसा मनसूख करने का फ़ैसला किया है। ये जलसा आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए था। 4 महीने बाद एक NOC जारी हुआ था और वो भी अदालत के अहकामात पे हुआ था। डिप्टी कमिश्नर या चीफ कमिश्नर के कहने से NOC मुअत्तल नहीं हो सकता। हमने फिर भी कानून का सहारा लेते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। हाई कोर्ट में जज मौजूद नहीं थे। हमने यही सोचा था कि इजाज़त लेकर जलसा करेंगे। ये फिर उन्होंने कहा जी हम दोबारा हाई कोर्ट भी गए थे लेकिन जजेस मौजूद नहीं थे, अगर हमें अदालत कह देती तो हम जाके जलसा कर देते। ये NOC अदालत के हुक्म पर मिला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो इसको ऐसे मुअत्तल कर देना और फिर ज़बरदस्ती चीज़ें उखाड़ कर ले जाना, फिर वहाँ पे कारकुनों की गिरफ्तारियाँ रिपोर्ट होना, और फिर जो उसकी वजह बनाएगी, वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने जलसे की इजाज़त ना देने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला था, तो वहीं पे तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर हुई है और इसको सुनेंगे जस्टिस बाबर सत्तार साहब, क्योंकि उनका ही ये ऑर्डर था कि जलसा करने की इजाज़त दी जाए। अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि DC इस्लामाबाद ने 4 जुलाई को अदालत को बताया कि NOC जारी कर दिया गया है, जिसके बाद आमिर मुग़ल सरकारी हुकाम को जलसागाह के दौरे पर ले जाने के लिए DC ऑफिस गए, जहां से आमिर मुग़ल को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। मज़ीद बताया गया कि इस्लामाबाद पुलिस के ट्वीट से मालूम हुआ कि जलसा का NOC मनसूख कर दिया गया है। बाद में DC इस्लामाबाद में कल NOC मनसूख करने का लेटर भेज दिया।
अदालती हुक्म के बावजूद तरनौल जलसे का एनओसी मुअत्तल करना तौहीन अदालत है। अदालत एनओसी मनसूख करने वालों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को जलसे की इजाज़त ना देने पर दायर दरख्वास्त में चीफ कमिश्नर और डीसी और आईजी और एसएचओ थाना तरनौल और दीगर को फरीक बनाया गया है। उसमें कहा गया कि जलसा की इजाज़त देने के अहकाम जारी किए जाएँ दोबारा से। अब तो ये जलसा मेरे ख्याल में मुहर्रमुल हराम के दिनों के बाद होगा और अब ये एक हफ़्ता आगे चला जाएगा जलसे की डेट। बाद में फिर जलसा होगा और होगा नहीं होगा कैसे होगा ये चीज़ें आने वाले दिनों में पता चलेंगी। फरीकैन को अदालती अहकामात पर अमल दरामद का हुक्म दिया जाए और पीटीआई कारकुनों को हरासा करने से रोकने के अहकामात भी दिए जाए। बैरिस्टर गौर समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँची, जहाँ जलसे का इजाज़तनामा मनसूख करने की दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की गई। इस मौके पर उमर यूब भी थे, उमैर नियाज़ी भी थे, शहरियार आफरीदी भी थे और सनाउल्लाह मस्ती खेल भी थे और शाहिद खटक और दीगर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहाँ पे मौजूद थे। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस ने भी एक अपनी मीटिंग की थी और इस हवाले से मीटिंग थी लेकिन उसका एलामिया इस किस्म का नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा जी हम सारे एक टीम है पुलिस वाले और मिलकर अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाएंगे। अच्छा, वजह जो बताई गई है वो अब मैं आपके सामने रख देता हूँ कि जलसा जो ना होने की, वैसे रिएक्शन बड़ा खौफनाक आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन का, क्यों आ रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले ज़रा जो हुकूमत ने वजह बताई है वो ज़रा सुन लें कि ये जलसा इस्लामाबाद में क्यों नहीं हो पा रहा। नोटिफिकेशन मुअत्तल करने का ऑर्डर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा की तरफ से जारी किया गया है। ये रंधावा साहब को आप देख लें, मोहम्मद अली रंधावा साहब ये चीफ कमिश्नर हैं इस्लामाबाद के। इन्होंने नोटिफिकेशन मुअत्तल करने का ऑर्डर जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मकामी अफराद की शिकायत और सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट पर जलसे का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया गया। आपको याद है जब ज़मान पार्क के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन इकट्ठे हो गए थे, इमरान खान साहब की जब सिक्योरिटी वापस ले ली थी रियासत ने, तो वहाँ पे कारकुन आ गए थे सिक्योरिटी संभालने के लिए। तो उस वक्त भी ज़मान पार्क में कुछ ख़वातीन निकली और उन्होंने रोला डाल दिया कि जी ये हमारे घरों में जाने वाला रास्ता है, यहाँ पे ये कारकुन क्यों इकट्ठे हो गए हैं, ज़मान पार्क को ख़राब कर दिया, इनको निकाला जाए यहाँ से। वो बाद में पता चला कि उनमें से कुछ ख़वातीन जो है वो सरकारी मुलाजमीन है और वो यहाँ रहते ही नहीं, वो कहीं और रहते हैं। तो इस तरह की कार्रवाइयाँ हमने पहले भी बहुत देखी हैं। आपको याद होगा सारे मॉडल टाउन जब हुआ था तो सिर्फ चंद बैरियर्स जो कानूनी बैरियर्स थे अदालती अहकामात पर लगे हुए थे, चंद बैरियर्स हटाने के बहाने वहाँ पे पुलिस गई ऑपरेशन करने और 14 अफराद की जान ले ली थी। 100 के करीब लोगों को गोलियाँ लग गई थी, आपको याद होगा। तो इसी तरह ये भी कहा गया कि यहाँ पे भी लोग जो हैं वो मुखालफत कर रहे हैं कि यहाँ पे जलसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर पाकिस्तान के हर कोने में है, वाहिद जमात है। तो इस तरह तो पाकिस्तान में कोई भी नहीं कर सकेगा जलसा। अगर तहरीक इंसाफ का हर जगह का वर्कर लिख कर दे दे कि हम नहीं चाहते यहाँ पे नून लीग जलसा करे या पीपल्स पार्टी जलसा करे या MQM जलसा करे या फजल रहमान जलसा करे, वो कह सकते हैं। तो ये तो कोई बहाना ना हुआ, ये तो सिर्फ एक झूठी बात है। और साथ ये भी बताया गया कि कोई सिक्योरिटी इदारों को एक रिपोर्ट है, पुलिस ने तस्दीक की है कि 3 जुलाई को भारी मिकदार में असला और बारूद बरामद हुआ। संगजानी और तरनौल के इलाकों में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ताहाल कार्रवाइयाँ जारी हैं। फिर DC ने इस जगह की इजाज़त क्यों दी? जलसा का तब्दील करने की इजाज़त दे देते ना कि जी आप F9 पार्क में कर लें जलसा या कहीं और आप जलसा कर लें। ऐसा नहीं किया उन्होंने, बल्कि उन्होंने जलसा होने नहीं देना था। उसके रीज़न हैं, देखें जो रिपोर्टें थी ना एजेंसियों की वो ये थी कि बहुत बड़े पैमाने पर इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोग निकलकर इस जलसे में शामिल हो जाएंगे। और एक रिपोर्ट ये थी कि खैबर पख्तूनख्वा से काफ़िले चल पड़े हैं, कोई कोहाट से आ रहे हैं, कोई वज़ीरिस्तान से आ रहे हैं, कोई चित्राल से जा रहे हैं, कोई एबटाबाद से जा रहे हैं। तो बहुत दूर दूर इलाकों से कारकुन निकल पड़े थे अपने काफ़िले लेकर। अब ये काफ़िले कुछ पहुंच गए, कुछ बेचारे रास्ते से वापस हुए। तो खैबर पख्तूनख्वा से तो काफ़िले आते हुए दिखाई दिए, लेकिन लाहौर से, मुल्तान से, गुजरावाला से, बाकी इलाकों से हमें कारकुन या उनके काफ़िले जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे सख्ती बहुत ज़्यादा है। दूसरा, यहाँ की क़यादत लोगों को मुतहरिक कर ही नहीं पा रही। क़यादत के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो रुला पड़ा हुआ है, बहुत शोर मचा हुआ है, उस पर हम बात करते हैं। लेकिन फ़िलहाल इन्होंने कहा जी कि इस वक्त मुहर्रमुल हराम के बायस जलसे को महफूज बनाने के लिए, सिक्योरिटी फ़राहम करने के लिए अफरादी क़ुव्वत भी हमारे पास नहीं, इतने बंदे नहीं हैं कि हम सिक्योरिटी दे सकें। ये गुंजानाबाद इलाका है और हवाई अड्डे, GT रोड और मोटरवे तक रसाई का अहम मुकाम है। तो अब जो है वो इसलिए हम यहाँ पे जलसा मनसूख कर रहे हैं।
ये उन्होंने वजह बताई। तहरीक इंसाफ उसके बाद अदालत में चली गई। अब हो ये रहा है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर सख्त तनकीद हो रही है और वो तहरीक इंसाफ के ज़्यादातर अपने कारकुन कर रहे हैं कि जनाब ये क्या बात है कि आप जलसा अनाउंस किया तो 4 महीने के बाद अदालत ने आपको अप्रूवल लेके दी, आपने इजाज़त ली, अब आपने जलसा अनाउंस किया, रात गए तक आप कहते रहे कि ज़रूर होगा ज़रूर होगा, लोग अपने काफिले लेकर निकल पड़े और एंड टाइम पे आपने जो है वो मनसूख कर दिया। जो रिपोर्टर्स वहाँ पे मौजूद थे ऑन ग्राउंड वो ये कह रहे थे कि ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पे हुकूमत जलसे को नहीं रोक पाएगी, या कम से कम एक पॉलिटिकल एक्टिविटी तो होगी, कारकुन आएंगे, पुलिस रोकेगी, गिरफ्तार करेगी, पॉलिटिकल एक्टिविटी होगी ना। पूरी दुनिया में इस वक्त नून लीग की हुकूमत अपनी फस्तायत और अपने जबर की वजह से गंदी हो चुकी है। कारकुन आते, पुलिस उनको गिरफ्तार करती, कारकुनों की अगले दिन जमानतें हो जानी थी। लेकिन ये जो गिरफ्तारियों के मनाजिर आने थे और ये जो गिरफ्तारियाँ और 2 नंबरी इस हुकूमत ने करनी थी इदारों के ज़रिए से, उससे ये मज़ीद पूरी दुनिया में एक्सपोज होते। देखें इस वक्त हुकूमत को चाहिए क्या? हुकूमत को चाहिए सियासी इस्तेहकाम, और सियासी इस्तेहकाम के लिए सबसे ज़्यादा मदद जो इस वक्त कर सकता है हुकूमत की, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है। वही मदद कर सकती है कि वो सियासी तौर पे अदम इस्तेहकाम पैदा होने वाले जितने अवामिल हैं उनको ख़त्म करती जाए। अब 2 तरीके हैं, एक तो ये कि हुकूमत खुलकर इजाज़त दे कि जी आप अपना जलसा करें और घर जाएँ, तो इसमें कोई अदम इस्तेहकाम नहीं होगा। वो आएंगे, अपना जलसा करेंगे, अपनी ताकत शो करेंगे, अपने मुतालबात रखेंगे, वापस चले जाएंगे। लेकिन हुकूमत डरपोक है, उनके पास पॉपुलैरिटी नहीं है, वो इमरान खान की पॉपुलैरिटी से डरते हैं। अब दूसरा तरीका ये है कि पीटीआई जलसे ही ना करे, क्योंकि अगर पीटीआई इस बात पे तुल गई कि उन्होंने जलसे करने हैं और हुकूमत इस बात पे तुल गई कि उन्होंने जलसे नहीं होने देने, तो फिर तसादुम होगा और तसादुम के नतीजे में अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। और इस वक्त पाकिस्तान के इदारों की और हुकूमत की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश है वो पाकिस्तान में इस्तेहकाम पैदा करना है, ताकि सियासी इस्तेहकाम के ज़रिए से मुआशी इस्तेहकाम आए। और मेरी दुआ है पाकिस्तान में आना चाहिए, सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आना चाहिए। लेकिन जो फार्मूला अपनाया जा रहा है वो फस्तायत और जबर का है, उससे ये होता नहीं है। इसको करने के लिए अवाम की बात सुननी पड़ेगी, अवाम का मैंडेट अवाम को वापस करना पड़ेगा। उमर यूब साहब ने कहा कि डीसी इस्लामाबाद हुकूमत के टाउट बने हुए हैं, ये डीसी को डांटने से फ़ायदा कोई नहीं है, वो बेचारे मजबूर ऑफिसर्स होते हैं, लेकिन इनके ऊपर केसेस तो करने चाहिए ताकि इनके ऊपर दबाव पड़े, और अगर कोई कानून तोड़े तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आइंदा दूसरा शख्स कानून तोड़ते हुए 10 दफ़ा सोचे। अब मुझे एक बात समझ नहीं आती कि खैबर पख्तूनख्वा से काफ़िले बुलाने की क्या ज़रूरत है अगर तरनौल फाटक के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा कर रही है। तो यानी अली अमीन गंडापुर ने भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफ़िले कल इस्लामाबाद की सरहदों से टकराएंगे, ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। क्या ज़रूरत है खैबर पख्तूनख्वा से काफ़िले लाने की? क्या इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट नहीं डाला? इस्लामाबाद की तीनों सीटें 50-50 हज़ार की लीड से तहरीक इंसाफ जीती है, और इतनी और इससे ज़्यादा की लीडों से रावलपिंडी की 13 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। जहाँ पे चारों तरफ की 16 नशिस्तें आप जीते हैं, वहाँ पे आपको दूसरे सूबे से बंदे बुलाने की क्या ज़रूरत है? आपकी तो आवाम यहाँ मुकामी जगह से पूरी हो जानी चाहिए, जुड़वा शहरों से, और इतनी बड़ी तादाद में लोग निकलने चाहिए। ये तो सिर्फ क़यादत का काम है कि क़यादत आवाम तक मैसेज कैसे पहुँचाती है, आवाम को कैसे मोटिवेट करती है और उन्हें कैसे जलसागाह तक लाती है। अगर सारा का सारा बोझ अली अमीन गंडापुर पर डालना है या खैबर पख्तूनख्वा के लोगों पर डालना है या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर डालना है, तो फिर मेरे ख्याल में पंजाब के अंदर जो सियासतदान हैं उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए या उन्हें सियासत से दस्तबरदार हो जाना चाहिए। थोड़ा सा हौसला भी करना पड़ेगा। देखें, अब सबको आप इमरान खान के साथ जोड़ नहीं सकते, हर एक की अपनी अपनी मजबूरियां भी होती हैं। बाद औक़ात आपको, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कहा कि बगैर NOC के जलसा नहीं करना, आप NOC लें और अदालती अहकामात के मुताबिक आप जलसा करें। अब NOC कैंसिल हो गया, लिहाजा हम दोबारा NOC लेंगे और जलसा करेंगे। ये तो हुई एक बात। लेकिन क्या इमरान खान साहब बाहर होते और वो बाहर मौजूद होते हुए उनको ऐसे NOC मिलता और NOC कैंसिल कर दिया जाता, तो आप सब मुझे ये बताएं, बेशक नीचे कमेंट में लिख के बता दें, मैं अगले वीलॉग में बता दूंगा आप क्या कह रहे हैं। तो क्या इमरान खान जिस तरह के वो सियासतदान हैं उनको NOC मिलता और बाद में कैंसिल कर दिया जाता आखिरी वक्त में, तो क्या इमरान खान अपना जलसा मनसूख कर देते या जलसे को रोक देते? ये एक बड़ा सवाल है और मेरे पास जो इसका जवाब है वो ये है कि इमरान खान कभी नहीं रोकते। यानी इमरान खान की सियासत का सबको आइडिया है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हुकूमत बैसाखियों पर बैठी है, आइन और अदालतों को नहीं मान रही। उन्होंने हुकूमत गिराने की धमकी भी दी है अली अमीन गंडापुर साहब ने।
उन्होंने कहा इमरान खान के खिलाफ केसेस में कुछ नहीं है, हम हमेशा शख्सियात की बात नहीं इदारों की बात करते हैं। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी पर भी पर्चे हैं और लीगल तरीके से उनके ऊपर पर्चे हैं। APC में शिरकत का फैसला इमरान खान साहब का है, मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन पहले मैंडेट वापस करें। अगर इमरान खान ने भूख हड़ताल की तो ये पूरी कौम की तरफ से भूख हड़ताल होगी। देखिए इमरान खान की जो भूख हड़ताल है ना, उसके असरात पूरी दुनिया में जाएंगे, क्योंकि अगर इमरान खान ने कहा कि मैं आज से भूख हड़ताल कर रहा हूँ तो फिर पूरे पाकिस्तान में भूख हड़ताल हो जाएगी, कारकुन करेंगे, हर जगह बैठ कर करेंगे। उसके अलावा आप ये देखेंगे कि दुनिया भर में भूख हड़ताल हो जाएगी, मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर लोग भूख हड़ताल करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। आलमी मीडिया के अंदर बड़ी बड़ी खबरें छपेंगी और हुकूमत के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ जाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक नई जमात भी लॉन्च हो गई है और मैं तफसील से बाद में इसके बारे में बात करूँगा। अवाम पाकिस्तान पार्टी है, सब्ज़ और नीले रंग का इनका झंडा है और इनका नारा है बदलेंगे निज़ाम। निज़ाम बदलने के दावे और नारे पाकिस्तान की तकरीबन हर पॉलिटिकल पार्टी ने लगाए हैं। क्या कोई बदल पाया? अब तक तो नहीं हुआ। ये पार्टी ऐसी क्या इसमें अलग है या इसमें क्या ऐसा है कि ये निज़ाम को बदल सकती है? मैं इसके ऊपर एक डिटेल में आपको वीलॉग करके बताऊंगा ये कौन लोग हैं, इन्होंने पार्टी क्यों बनाई है, इनके मकसद क्या है और ये किस तरफ लेकर जाएंगे। लेकिन इस वीलॉग में अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।